लोग कहते अच्छा पंडित जी सब तो रिटायर्ड हो गए, आप कब रिटायर्ड हो गए? मैं कहा मैं तो 47 वर्ष पहले रिटायर्ड हो गया। क्यों तुमसे जी? मैं पूछता हूँ आप हो गए ना रिटायर्ड? घबराने नहीं, अब तो अपनी दोस्ती हो गई ना, अब तो कह सकते हैं अब आप रिटायर्ड हो गए। तो रिटायर्ड होके क्या कर रहे? तो जो आप रिटायर्ड होके कर रहे वो मैं 47 साल से कर रहा हूँ। मैं भी इंदौर से छोड़ के आया था ना और यहाँ आया तो उसी दिन से रिटायर्ड होके तो आया। ये तो मेरी रिटायर्ड की तो लाइफ है। तुम भी तो रिटायर्ड होके यहीं आओगे, जाओगे कहाँ बताओ? क्या करोगे रिटायर्ड होके? एकदम अंदर चले जाओगे और सीधे मोक्ष में चले जाओगे हैं? क्यों? क्या हो जाएगा मैं ये बताओ तो हैं? अच्छा आपको आत्मा का अनुभव हो गया, अब फिर तूने हमको चक्कर में फंसाया। कह दो तो तुम एक राजनीति घुमाएगा और ये कह दो कि नहीं हुआ तो दूसरी राजनीति घुमाएगा। उन्हें खुद को तो भाव नहीं है, फिर दूसरे को क्या बताएंगे? और कह दो हो गया, इनको भी हो गया, इन जैसे हो गया हो जैसे कोई पर पुरुष से गर्भ हो रह गया हो, ऐसा लगता है इनको। क्या है, क्या हो गया है? क्या गजब होना है? सम्मा दर्शन हो जाना कोई गजब होना है? क्या है? आत्मा का दर्शन हो जाना कोई गजब हो जाना है? हो गया तो क्या और नहीं हो गया तो क्या? तुझे क्या? मैं ये पूछता हूँ, तुझे समझना हो तो तुम पूछ तो तुझे समझा सकते हैं, समझना भाव आएगा, नहीं समझना हो तो अपने घर बैठ। अभी मैं अस्पताल में था बसंत भाई, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन 1.5 महीने ही हुआ होगा। एक बहुत बड़े आदमी आए, सबको हटाया, अकेले में मुझे बात करना है डॉक्टर साहब से। कर लो ये अकेले में बात कर लो। आए साहब आपका क्या विचार है? काय का लोगों ने समझ लिया कि अब जाने वाले हैं ना तो हैं? अच्छा आप कहाँ जाएंगे, आप क्या अंदाज लगाते हैं? मैंने कहा ये मिस्टर मुझको कहाँ जाना है इसमें कोई रस नहीं है, जहाँ जाऊँगा चला जाऊँगा, इसमें क्या? ये तो पर्याय की बात हुई ना। मैं तो त्रिकाली ध्रुव यही हूँ ना, मुझे कहाँ जाना है? अपने में जाना है, अपने में रहना है। अब एक दूसरे स्वर्ग जाएंगे कि पहले स्वर्ग जाएंगे कि भवनवासी होंगे कि बेंतर होंगे, मुझे इसमें कोई रस नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ जो बीच के, जो मोक्ष के बीच में जो भव हैं, जो होंगे वो हो जाएंगे, उसमें क्या है? उसके बारे में इतना मैं कभी नहीं सोचता हूँ, एक सेकंड भी। हैं आप क्या कह रहे? तो मैंने सब समझाया कि ये क्या बात है। मैं परभाव ये भाव मैं वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, मोक्ष में जाऊँगा, ये सब इसके ही हाथ में हुए। लक्षण तो ऐसे दिखते नहीं हैं बिल्कुल भी, और बातें ऊंची ऊंची करते हो। इसमें पर्याय में भाई पर्याय के बारे में सोचना है। यदि मेरा अंतिम समय आ गया है तो पर्याय के बारे में सोचने के लिए आया है कि स्वभाव के बारे में सोचने के लिए आया है। क्यों बोलो, क्या करूँ मैं? बोलिए। इन्होंने वो समाधि वमाधि, कौन सी समाधि? समाधि है मेरी तो। आदि व्याधि उपाधि से रहित परिणाम का नाम समाधि है। मैं तुम्हारे को बिल्कुल कोई भी, सचमुच में बोलता हूँ आपको, गद्दी पे बैठा हूँ कि मुझे कोई विकल्प नहीं है कि अस्पताल से मैं वापस जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। जाऊँगा तो चला जाऊँगा, उसमें भी मुझे एतराज़ नहीं है। नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा, जहाँ जाऊँगा वहाँ चला जाऊँगा, उसमें क्या है? अरे चिंता तो वो करें कि जिनके गांठ में कुछ हो नहीं, क्या कि मेरी दुर्गति ना हो जाए। तुम ये कह रहे गति की परवाह करें? अरे जिसने अपने पिछले 60 वर्ष ये पूज्य गुरुदेव श्री के बताए हुए मार्ग में लगाए हों, जिसको 60 वर्ष में एक दिन भी क्रमबद्ध पर्याय जैसे सिद्धांत में
विकल्प, शंका तो दूर, विकल्प भी खड़ा नहीं हुआ हो। त्रिकाली ध्रुव के मामले, गुरुदेव से किसी मामले में मतभेद नहीं हुआ हो। ख्याल में आई ना? कहीं भ्रम खड़ा नहीं हुआ हो, हैं? वो इसकी ये बात सोचेगा, इसकी फिक्र करेगा, इसमें क्या है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी हमें वो पता ही नहीं है। जिसके निमित्त में होकर कहाँ जाना चाहते हो, पहले वो नक्की कर लो कि हमारे रिटायर्ड हो गए हम वहाँ जाएंगे। तो हम तो ये देखते हैं, मैं रिटायर्ड होकर के कुंडलपुर जाऊँगा, कि फलानेपुर जाऊँगा, कि फलाने जाऊँगा, ऐसा सोचते हैं। ना सही कुंडलपुर कह लो, दूसरा ऐसा समझ लो जयपुर जाऊँगा, कि सोनगढ़ जाऊँगा, कि सिकरजी जाऊँ। कोई ना कोई गिरी सोचता है, अपने में जाने की क्या सोचता है? तो जाने की तैयारी हो, मेरा भी समय हुआ नहीं है, फिर भी कहता हूँ सुनो कि विनय बाबू, तो हमारा और आपका कितने दिनों का साथ है? तो तुम ये तो नहीं बताओगे, तब ये बताओ कि अपन ने अभी कितने दिन साथ रह लिए? कितने दिन हो गए? 47 साल हो गए? 47 साल हो गए। ये विनय, मैं जब जयपुर आया था तो फर्स्ट डे से मेरा इनका संपर्क है, और आज तक है भी बराबर बना हुआ है, और अंत तक बना रहेगा। ख्याल में आई ना? क्यों बना रहेगा अंत तक? क्योंकि मैं ही पहले जाने वाला हूँ, इसलिए बना रहेगा अंत तक। नहीं तो अब मैं पूछता हूँ कि ये 47 बरस में अब हिसाब लगाओ कि सचमुच कितने दिन मिले हमारा साल में। प्रवचन में आगे तुम वहाँ सुन जाते हो, मैं यहाँ कर देता हूँ, फिर अपने घर चले जाते हो। नमस्ते तक तो होती नहीं है। अब उसे मिलने में गिने कि नहीं मिलने में गिने? बोलो परमात्मा। यदि उसे नहीं मिलने में गिने तो गए। अब कभी साल में एक आध दफे 5 मिनट बात हो जाती होगी। ऐसे 47 वर्ष में 47 5 मिनट गिन लो बस, इतने मिले। और अब बाकी का हिसाब लगा लो। जो 10-5 वर्ष की तुम कल्पना करते होगे, उसमें 10-5 मिनट भी नहीं मिलेंगे असलियत में। काय का साथ क्या छोड़ना है? छूटा ही हुआ है ना। बोलो सिकरचंद जी, आप आए विदिशा से, मिले, बैठे 5 मिनट को आए, घर पे बैठ के बात कर ली, बस खत्म। वो ही तो मिलना है ना, वो भी मिलना है। अब उससे बाकी की जिंदगी में किससे कितना मिलना है? काय का राग देश, क्या लेना देना, क्या कर देगा वो? यहाँ तो हम दिन रात ही पढ़ते हैं कि इसके पढ़ने से हमारा जहर नहीं उतरा तो काय से उतरेगा? ये महामंत्र से जहर नहीं उतरा, एक द्वीप दूसरे द्वीप का करता ही नहीं है, कोई किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। हर एक का जो कुछ भी है वो स्वयं से ही है। मैं आपसे पूछता हूँ, हैं एक बात, और दूसरा ऐसे साधन भी कहाँ मिलते हैं जो इतनी प्रेम से तत्व की बात सुन रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो विद्वान हैं तो वो अपना अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, इसी तत्व ज्ञान में लगे हुए हैं ना। तो ऐसे सर्वोत्कृष्ट साधर्मी हमको कहाँ मिलेंगे? यदि एक नए आदमी को खोजने जाएंगे तो इतना वो पढ़ा पढ़ा मिलेगा? फिर इनसे राग देश करना, फिर किन से प्रेम करना, फिर बात्सल्य भाव किन से रखना? मुझे बताओ। जो इस लेन में ही लगे हुए हैं 24 घंटा, जब हम ये कहते हैं कि हमें आप में रंच मात्र भी इस मामले में मतभेद नहीं है, तत्व ज्ञान में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसी बात में भी नहीं है, तो फिर क्या रह गया बाकी? मेरी समझ में नहीं आता। बोलो आप बताओ। ये टोडर मालिश स्मारक भवन इस सिर पे ले जाऊंगा मैं। आप कोई संस्था से जुड़े हैं, आप उसे सिर पे ले जाएंगे? हैं? भाई कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब तुमको क्या करना है वो करो ना। मैं रिटायर होने के लिए सोच रहा हूँ, क्या सोचना? इसमें समय खराब क्यों करना? जो रिटायर्ड होने के बाद करना है उसकी सोच, और वो आत्मा के तत्व निर्णय के अलावा और कुछ नहीं करना है। छोटी छोटी बात पे कसाय पाल करके और अपना हमारा समय खराब करना, ये करना, खुद का दूसरों का, क्या फायदा है इसमें? है ना? बोलो बोलो शांतिलाल जी, क्या है?
तो ये जो 47 शक्तियाँ हैं, पूज्य गुरुदेव श्री का इतना व्याख्यान है, इतना तत्व ज्ञान है, अब अपना अपना बताइए अपन से और कौन बड़े किनके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जा कर के अपन वो चीज़ पाएंगे हैं? अपन यहाँ पर जो अपनी क्रीम तो सब यहाँ मौजूद है लगभग, श्रोताओं की भी वक्ताओं की भी, है ना। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई और इससे बड़े वक्ता नहीं होंगे, होंगे तो वे भी गिनती पे रखने लायक तो है ना। वे सब हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं, वो हमारे वात्सल्य के भाव के अधिकारी हैं ना, कोई भी है जो भी है। तो इस वात्सल्य भाव से इस तत्व ज्ञान को हम गहराई से अपनाएं, और जो जो बात एक विद्वान बोलता है तो उसमें क्या गहराई है जो हमारे ख्याल में अभी तक नहीं आई थी, उसको हम गंभीरता से विचार करके समझें, तो हमें उस तत्व ज्ञान का लाभ होगा। और मान लो आपको नहीं जचती है तो मत मानो, क्या फर्क पड़ता है, उससे तो कुछ होता नहीं है, हैं? और यदि वो बात अप्रयोजन भूत है तो फिर तो भगवान ही मान लेगा, क्या करना। अत्यंत प्रयोजन भूत है, उसमें भी कहीं कोई मतभेद रहता है तो रह जाएगा, हमें उसे क्या फर्क पड़ता। उसके पीछे इतना बड़ा राग देश खड़ा कर देना ये कोई समझदारी की बात। समय सार परमागम की 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन ने कल तक 32 शक्तियों तक की चर्चा कर ली है। अब 33 से लेकर 38 तक की जो 6 शक्तियां हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, ये उन शक्तियों की चर्चा करते हैं। प्रसंग क्या है कि भगवान आत्मा या तो अपने को जगत का कर्ता मान के बैठ जाता है, या जगत के किन्हीं पदार्थों का को अपना अच्छा बुरा करने वाला मान के बैठता है। जैनेतर दर्शनों में तो एक ऐसी कोई ईश्वरीय शक्ति होती है जो इस सारे जगत की जिम्मेवारी ले लेती है। उसने भी अपने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक को करने का काम दे रखा है, एक को नाश करने का काम दे रखा है, अभाव करने का काम दे रखा है ना? और एक को रक्षा करने का काम दे रखा है। तो इस तरह से अलग अलग बना रखे हैं। सब दर्शनों में जो विश्व के 3 धर्म मुख्य रूप से हैं, एक हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, और भी छोटे छोटे बहुत धर्म हैं, लेकिन 3 बहुत प्रसिद्ध हैं। और तीनों ऐसा मानते हैं कि विश्व में कोई एक ऐसी ईश्वरीय सत्ता है जो सारे जगत का संचालन करती है। हिंदू कहते हैं राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो मुसलमान कहते हैं खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ईसाइयों के पत्ते गॉड हिलाता है। अब जैनियों का क्या हो? जैन धर्म में इस समस्या का क्या समाधान है? तो जैन धर्म में ये कहा है कि होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम। ये जगत में स्वयं ऐसे परिणमित होने की शक्ति है। उनके यहाँ ये कहते हैं ईश्वरवादी कि एक पेड़ पौधा पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसमें टहनियाँ डालियाँ पैदा होती हैं, फिर एक एक पत्ता, एक एक फूल, और उस पत्ते का अलग अलग कलर, फूल का अलग अलग कलर, एक एक पंखुड़ी का अलग अलग कलर, और एक पंखुड़ी में 10 तरह के कलर, इंद्रधनुष जैसे घटते बढ़ते चले जाते हैं। देखी होगी ना आपने? इतना ये महान काम है, ये कौन करता है? इतना विशाल, इतना बड़ा काम सारे जगत का करने वाला बहुत कोई महान आदमी चाहिए।
और वो ईश्वर के अलावा कोई नहीं हो सकता है। अब जैन दर्शन ये कहता है कि ये भगवान आत्मा ही ईश्वर है ना। वो जो पेड़ में, वो पेड़ में ही ये स्वयं जन्म से लेके मृत्यु तक उसकी एक एक समय की क्या क्या अवस्था होगी वो उसे नक्की है और वो सब व्यवस्थित है। कोई भी वैद्य डॉक्टर जो उसका विशेषज्ञ होता है वो बता सकता है कि जब 5 साल का होगा ये पेड़ तो इसमें फिर फूल आ जाएंगे, फल आ जाएंगे। 5 साल तक नहीं आएंगे और इतना दिनों तक आते रहेंगे और वो धीरे धीरे फला महीने में आएंगे, फिर धीरे धीरे फिर झड़ने लगेंगे, खत्म हो जाएंगे। इतनी इतनी बहुत सी बातें हम जान लेते हैं ना। तो ये सब कौन करेगा? करेगा क्या सवाल है? ये पहले से ही नक्की है कि ऐसा होगा, तब तो उसने जानी और तब तो उसने बताई। कौन करेगा, क्या करेगा, सब नक्की है। तो ये वस्तु में ही उस तरह से परिणमित होने की शक्ति है। ख्याल में है ना? एक ही बट का इतना छोटा सा दाना हम जमीन में डालते हैं और उसका इतना बड़ा बट वृक्ष पैदा होता है और 1000 वर्ष की आयु होती है। क्यों? और उससे बहुत बड़ा बीज, मतलब सेम का ले लो, मोटा काफी बड़ा होता है ना, बड़ के बीज से तो इतना बड़ा बीज डालेंगे हैं और जल्दी से जल्दी उगके आ जाएगी, समय लग जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। एक दफे में खत्म, दोबारा लगेंगी नहीं। वो 1000 वर्ष तक वो फल देगा। कितने फल देगा वो? कितने बीज देगा वो? क्यों? और ये ऐसा हो जाएगा। अब ये किसने किया? ये कौन करता है एक एक समय में? कहते उस सेम के बीज में वो सारी चीजें विद्यमान है। उन्हें पढ़ने वाला कह सकता है, जानने वाला जान सकता है कि ये इसका ऐसा पौधा होगा, इस तरह बढ़ेगा, इस तरह आएगा, ये ऐसा होगा, सब जानता है। तो एक तरह का अपने तुम्हारे माथे कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब ये बात हम कहते हैं कि सारा जगत का सब कुछ नक्की है, प्रति समय किस द्रव्य का, किस गुण का क्या क्या कैसा परिणमन होगा, ये लाखों लाखों नहीं, अनंत काल पहले से नक्की है और केवली भगवान के ज्ञान में झलका है। उन्होंने उसे जाना है और वो सब व्यवस्थित रूप से होता है। तो लोग ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, पर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, पर हम तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। ये बहुत बहुत प्रश्न खड़े होते हैं। ये 6 शक्तियों के वर्णन में उनके जवाब आने वाले हैं, इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं। तब मैं उनसे ये कहता हूं कि जब ये कहा था कि राम की मर्जी के बिना कुछ पत्ता नहीं हिलेगा, तो तब भी तो ये तेरे को प्रश्न क्यों खड़ा नहीं हुआ कि हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? वहां भी तो खड़ा होना चाहिए था। या तो हमारे किए होना चाहिए या राम की मर्जी से होना चाहिए। मुस्लिम भाइयों से पूछता हूं, या तो अपना किए होना चाहिए या खुदा की मर्जी से होना चाहिए। ईसाइयों से पूछता हूं, या तो अपना किया होना चाहिए या गॉड की मर्जी से होना चाहिए। वहां किसी को प्रश्न खड़ा नहीं होता। जब हम कहते अपने आप उसी में ताकत है तो ये प्रश्न खड़ा करता है। तो उसमें बड़ा आदमी है ना, वो प्रधानमंत्री ये काम करेगा तो हाँ कुछ सब चुप रहते हैं। मैं करूंगा तो कैसे करोगे तुम? मैं देख लूंगा, नहीं करने दूंगा। तो बड़ा नाम चाहिए ना। हाँ, अभी 3 बहुत बड़े नाम है दुनिया के। कौन कौन से? गॉड, अल्लाह, ईश्वर, राम, और नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, कुछ भी नाम दे लो। ये बड़े बड़े नाम हैं, इसलिए हम उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहते हैं। और उनके मानने वाले भी बहुत हैं। तुमने ज्यादा कुछ गड़बड़ करी तो सबको ठीक कर देंगे। क्यों? इसका भी डर बहुत लगता है। और अब हम अहिंसक लोग
वैसे ही मुट्ठी भर क्यों? और जब हम ये तत्व ज्ञान की बात कहते हैं तो हजारों बातें करते होंगे लोग, जो भी करते होंगे। यहाँ तो अपन को ये समझना है कि जगत की वस्तु व्यवस्था तो उन्होंने कौन करता है, कैसे करता है, इस पर विस्तार से चर्चा अपन कर चुके। ये भगवान आत्मा जानता है तो कैसे जानता है, कौन जानता है? अब उनके जानने वाला एक भगवान ही है अकेला, वो सब जानेगा और बाकी तुम सब ठीक ठाक हो। और इन्होंने कह दिया कि हर एक आदमी को वो जानने का अधिकार। देखो भारत आजाद हुआ, 100 वर्ष पुरानी बात ले लो, 100 वर्ष पहले और आज के जमाने में फर्क क्या है? एक दृष्टि से हम विचार करें गंभीरता से तो स्पष्ट हमारे समझ में आता है कि 100 वर्ष 200 वर्ष पहले जो सुविधाएं राजाओं महाराजाओं को प्राप्त थीं, वे सुविधाएं आज इस समाज के अंतिम व्यक्ति को प्राप्त हैं। अब मैं सफाई कर्मचारी नहीं कह सकता, कोई झगड़ा खड़ा हो जाए तो। गांधी जी ने तो बहुत अच्छा नाम दिया था, है ना, हरिजन नाम दिया था ना, आज वो भी कहना मुश्किल है। मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति को भी वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। 100 वर्ष पहले बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के माथे के ऊपर पंखा झल्ला जाता था, क्यों? और आज हर आदमी के माथे में पंखा झल रहा है। पाटनी जी सबसे पहले सोनगढ़ गए थे ना, मालूम आपको? वे किशनगढ़ के मिल के मैनेजर थे, सबसे बड़े अधिकारी थे और बहुत उनके राजशाही ठाट बाट थे। जब वो गए तो उनके 6-7 आदमी साथ में गए थे, रसोईया अलग, नौकर चाकर अलग, और 6 दिन में सोनगढ़ पहुंचे थे। और उनके उसमें लगा था पटनी, नमीचंद पटनी, और वहाँ जो भावनगर स्टेट का जो प्राइम मिनिस्टर था वो भी पटनी था कोई। तो जहां पहुंचे कि पटनी साहब आ रहे हैं, पटनी साहब आ रहे हैं, हर स्टेशन पर उनका स्वागत हुआ। और 6 दिन कैसे लग गए कि पाटनी जी टाइम टेबल, ये तो समय सार और समय सारणी 2 का ही अध्ययन करते थे वे जिंदगी में। क्या क्या? एक तो समय सार और एक रेलवे की समय सारणी, पूरा परिवार हो गया। तो समय सारणी देख के चलते थे तो उसमें आता था कि एक गाड़ी यहाँ से जाएगी और मैसाना पर खत्म हो जाएगी, मैसाना से दूसरी गाड़ी मिलेगी, फिर वो जाकर कोई वहाँ का जो है वहाँ खत्म हो जाएगी, वहाँ से तीसरी गाड़ी मिलेगी। यदि 6 गाड़ी बदल करके उनको सोनगढ़ पहुँचना है। अब वो गाड़ी होती थी एक, और वो हर स्टेट की अलग अलग गाड़ियाँ कहलाती थी। तो उस स्टेज पे जाकर ये बोर्ड हटा करके वो दूसरा बोर्ड उसी गाड़ी पे लगा दिया जाता था और 15 मिनट बाद वो गाड़ी चल देती थी। पाटनी जी उस गाड़ी से उतर जाते प्लेटफार्म पे, अब वो गाड़ी आएगी तब मैं उसमें जाऊंगा। उन्हीं की आंखों के सामने वो बोर्ड लगकर गाड़ी निकल जाती और जब वे ज्यादा तलाशते तो मालूम पड़ता 24 घंटे बाद जाएगी। एक खुद पाटनी जी के साथ तो मैं बरसों रहा हूँ, बहुत जुड़ के गहराई से। सब उनने मुझे एक एक बात सुनाई है। मैं कई दफे उनके साथ गया भी हूँ सुनकर, यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा हुआ था। मैं तो जो बात आपको कह रहा हूँ कि जब दोपहरी में प्रचंड होने था, 3 से 4 गुरुदेव करते थे ना, तो खाना खा करके 12-1 बजे पाटनी जी वहाँ सो रहे थे और 2 नौकर जो वहाँ ले गए थे वो 2 उन्हें ऐसे पंखा झल रहे थे। अब गुरुदेव घूमते घूमते वहाँ निकल गए। जो आया है ना कोई बड़ा सेठ, दिगंबर जैन समाज का कोई बड़ा सेठ आया है। एक तो सर सेठ हुकुमचंद जी गए थे, अभी दूसरे पाटनी जी गए थे। तो देखते देखते गए वहां, तो पाटनी जी सो रहे थे और 2 आदमी पंखा झल रहे थे। गुरुदेव देख कर और लौट आए कि जगह मत।
और फिर प्रवचन में साल में 10-5 दफे करें कि वो आया था 2 आदमी पंखा दे। गुरुदेव को तो मैंने अंत तक अभी बिना पंखा के देखा। अंत में 2-4 साल पंखा लग गया होगा तो लग गया होगा, नहीं तो बस ऐसा एक कागज लिए रहते थे और कभी थोड़ी बहुत गर्मी लगती थी तो ऐसा ऐसा कर लेते थे और बस क्यों कितनी गर्मी में बैठे रहते थे। तो वो जो सुविधाएं करोड़पतियों को उपलब्ध थी वो आज साधारण से साधारण आदमी को उपलब्ध हैं। जिस बड़ी कार में बैठ के वो जा सकते थे, है ना, और आज वो कारों के मारे हमारे रोड पे जगह नहीं है, इतनी कारें हो गई हैं और साधारण जनता भी कार से जाने लग गई है। वो सारी चीजें एक एक नहीं, हर चीजें आप हमको बिना करके देखेंगे कि उनके घर में लेटरिन बाथरूम हुआ करता था, बेडरूम में उनके भी नहीं हुआ करता था। मैंने देखे आगरा में उनके जाके सर सेठ हुकुमचंद के घर भी देखे हैं, भागचंद सोनी के घर में भी ठहरा हूँ। उधर एक कोने में होता था और बाकी सब जंगल में जाते थे। सोनगढ़ में भी लोटा लेके जंगल में जाते थे, क्यों? और आज हर एक के घर घर में नहीं, हर बेड में लेटरिन बाथरूम। मैंने कितनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की तो हमने कर ही ली है कि हर एक के बेडरूम में लेटरिन बाथरूम आ गया है। अब बेड पे ही आना बाकी है। जब डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा तब वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो ये इतने कर्ता खड़े हो गए। तब तो एक ही राम करता था कि एक खुदा 3 करता थे, बस कदम सारी दुनिया 3 कर्ता में बटी थी, राम गॉड और ईश्वर, ये क्या नाम अल्लाह। अब ये घर घर में कर्ता बन के बैठ गए हैं। तो वो जब उनसे कहोगे नहीं तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ नहीं करते हो, तो ये कौन कर जाएगा, कौन कर जाएगा। तो ये 6 शक्तियां ये बताती हैं कि कौन कर जाएगा। देखो पढ़ते हैं थोड़ा इनको। वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप भाव शक्ति, शून्य अवस्था से युक्त होने रूप अभाव शक्ति, वर्तती पर्याय के बेरूप भाव अभाव शक्ति, पूर्व में न वर्तती पर्याय के उदय रूप अभाव भाव शक्ति, होने योग पर्याय के होने रूप भाव भाव शक्ति, और नहीं होने योग पर्याय के नहीं होने योग्य अभाव अभाव शक्ति। ये 6 शक्तियां हैं। और ऊपर संस्कृत में भी लिखी हैं। ये हिंदी मैंने नीचे की हिंदी पढ़ी है, ऊपर संस्कृत में भी लिखी कि ये 6 शक्तियां प्रत्येक भगवान आत्मा में हैं। भगवान आत्मा में ही नहीं है बल्कि 6 ही द्रव्यों में है। जब मैं क्रमबद्ध पर्याय की किताब लिख रहा था ज्ञानचंद जी, तो मैंने ये कोटेशन वहां से प्रवचन सार के 99वीं गाथा से उसमें अपने क्रमबद्ध पर्याय में दिया, और ये भाव अभाव शक्तियों वाला प्रकरण भी दिया वहां। ये 6 शक्तियां भी दी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए। तो वहां 6 ही द्रव्यों पर सिद्ध की। तो खेमचंद भाई बोले कि आज तुम्हारी बस इज्जत जाने वाली है। काटनी जी ने भी समर्थन किया, बाबू भाई ने भी समर्थन किया कि ये 6 शक्तियां तो आत्मा की हैं, क्योंकि 47 ही शक्तियां आत्मा की हैं। भगवान आत्मा की आती, और तुम ये 6 द्रव्यों पे घटित कर रहे हो, तो ये 6 द्रव्यों की नहीं हो सकती। और अब तुम जाकर के गुरुदेव के सामने पढ़ोगे तो बस आज तुम्हारी इज्जत चली जाएगी बस। और सोनगढ़ में इज्जत का फिक्र लोगों को बहुत रहती थी। इज्जत माने क्या? इज्जत भी सबको रहना चाहिए। इज्जत माने गुरुदेव श्री ने हमारी प्रशंसा कर दी कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ठीक समझता है, रुचि है, इसका नाम था इज्जत। और उनने कह दी काई न थी, कुछ नहीं समझता है, बस इसका नाम है इज्जत का लुट जाना।